मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी रेट नजरअंदाज, दुकानदारों ने मनमानी रेट मुकर्रर कर दिए। हरी मिर्च का सरकारी निर्ख 95, जबकि मार्केट में 140 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर का सरकारी निर्ख 140, मार्केट में 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। इसी के साथ सरकारी निर्ख में प्याज 78, मार्केट में प्याज 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे राना बिलाल से। जी राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सब्जियों और फलों के आज के भाव की बात करते तो मुल्तान शहर में सब्जियों और फलों की कीमतों में महंगाई का राज मुसलसल से ही बरकरार था। आज भी यही सूरत हाल देखने को आ रही है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट को जो है वो मार्केट में नज़रअंदाज किया जा रहा है। दुकानदारों ने मनमानी के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। इस वक्त भी कीमतों की बात करते तो हरी मिर्च, टमाटर और प्याज की कीमतों की बात की जाए तो सरकारी नरखनामे के मुताबिक इनकी कीमतें तो कम है, जबकि मार्केट में तकरीबन 40 से 50 रुपये फी किलो के हिसाब से इजाफा कर रखा है दुकानदारों ने इनकी कीमतों में। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आज का हरी मिर्च का रेट तकरीबन 95 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में तकरीबन 140 रुपये फी किलो के हिसाब से हरी मिर्च फरोख्त की जा रही है। जबकि इसी तरह और दीगर सब्जियों में टमाटर का जो रेट है वो तकरीबन मुसलसल 15-20 दिनों से 140 रुपये से लेकर 145 रुपये फी किलो के दरमियान जो है वो रेट मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में इस वक्त आज जो है वो 200 रुपये फी किलो के हिसाब से टमाटर फरोख्त किया जा रहा है। जबकि प्याज के रेट में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। 76 रुपये से बढ़कर 78 रुपये फी किलो के हिसाब से प्याज मुकर्रर कर दिया गया है। मार्केट में प्याज भी तकरीबन 100 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। जबकि बुनियादी सब्जियों की बात करते हैं तो बुनियादी सब्जियों में भी सरकारी नरखों के रेट कुछ और होते हैं, जबकि मार्केट में जब आते हैं तो मार्केट में दुकानदारों ने इसके रेट मुकर्रर कुछ और किए होते हैं। इस वक्त भी कीमतों की बात की जाए तो शलजम का सरकारी नरखों में रेट 120 रुपये फी किलो के हिसाब से, करेले का 130 और भिंडी का 135 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर है। मार्केट में जो है वो इस वक्त शलजम तकरीबन 170, करेला 180 और भिंडी 160 रुपये फी किलो के हिसाब से आज भी मार्केट में फरोख्त की जा रही है। जबकि और दीगर फलों में, सब्जियों में इस वक्त जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मटर का रेट जो है वो तकरीबन 380 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 500 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। जबकि लहसुन जो है वो तकरीबन 280 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। मार्केट में लहसुन तकरीबन 400 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है, जबकि अदरक के रेट में जो वो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। तकरीबन 490 रुपये से बढ़कर 520 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया था। आज भी यही रेट है। तकरीबन मार्केट में जो है वो अदरक 600 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। जबकि फलों की बात कर ली जाए तो फल जो है वो हमेशा से ही गरीब आदमी के लिए खरीदना मुश्किल थे, अब मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तरह होते चले जा रहे हैं। और भी इसकी कीमतों की बात करते हैं तो कीमतों में सरकारी नरखनामे में पपीता तकरीबन 380 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर है। मार्केट में तकरीबन 500 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। जबकि सेब जो है वो अपनी इकसाम के हिसाब से सरकारी नरखों के मुताबिक भी मुख्तलिफ रेट्स जो है वो उसके मुकर्रर किए गए हैं। तकरीबन 170 रुपये से लेकर 210 रुपये फी किलो के हिसाब से सेब जो है वो सरकारी नरखों के मुताबिक मुकर्रर है। मार्केट में काला कुल्लू सेब का रेट और है, और जो इस वाइट सेब है उसका रेट जो है वो और नज़र आता है। इस वक्त काला कुल्लू सेब जो है वो मार्केट में तकरीबन 300 से लेकर 350 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अनार जो है वो भी अपनी इकसाम के हिसाब से मुख्तलिफ रेट्स पर मार्केट में जो है वो फरोख्त होता नज़र आता है। इस वक्त कंदारी अनार का जो सरकारी नरखों में रेट है वो तकरीबन 360 रुपये है, जबकि अनार लोरालाई का जो रेट है वो तकरीबन 380 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। मार्केट में अनार जो है वो तकरीबन 400 से लेकर 600 रुपये फी किलो के दरमियान मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि और दीगर फलों में बात कर ली जाए अंगूर की तो अंगूर 600 रुपये, जबकि जो पानी फल 260 और चीकू 450 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। जबकि अमरूद देसी 180 रुपये फी किलो के हिसाब से, केला की दर्जन तकरीबन 100 रुपये से लेकर 160 रुपये दर्जन मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अच्छा, सब्जियों और फलों की कीमतों में जो महंगाई की बड़ी वजह देखने में आ रही है, ये वजह थी कि सैलाब की सूरत हाल की वजह से जो मुल्तान के जो करीब के इलाके थे, जो मुल्तान की मंडी में सब्ज़ी और फल लेकर जो है वो जो करीब के इलाकों में काश्त होती थी सब्ज़ी, वो ख़त्म होने की वजह से सब्ज़ी अब जो है वो
دوسرے شہروں سے اور دوسرے صوبے سے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ملتان کی مارکیٹ میں جو ہے وہ اس کے ریٹ زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، جبکہ جو عام شہری ہے اس کے لیے سبزی خریدنا پہلے ہی مشکل تھا، اب مزید مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کا انتظامیہ سے بھی اور اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ لہٰذا سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں عام آدمی کے لیے ریلیف دیا جائے، جو گورنمنٹ کے ریٹ مقرر کیے جاتے ہیں، جس طرح پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں جو قائم کی گئی تھی، اس حوالے سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ویکلی جو ہے وہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں اس حوالے سے کہ جو خود ساختہ مہنگائی ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے کریک ڈاؤنز بھی کیے جاتے ہیں، لیکن صورتحال بالکل اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ جب ایک بار جرمانہ کیا جاتا ہے کسی دکاندار کو، اس کے بعد پھر سے دکاندار جو ہے وہ وہی صورتحال اختیار کر لیتے ہیں جو پہلے اختیار کی ہوتی ہے، تو اپنے منمانی کے ریٹ مقرر، کیونکہ جو جرمانہ کیا ہوتا ہے جب ہماری دکانداروں سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جو جرمانہ ہے جرمانے کی رقم بھی جو ہے وہ اب عوام سے ہی وصول کی جائے گی۔ تو اس طرح کا کوئی ایک لاہے عمل اپنایا جائے یا اس طرح کا جو ہے وہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو شہر بھر میں فعال بھی ہوں اور ایکشنز بھی لیں، جرمانے بھی کریں بڑے دکانداروں کو بھی، اور اس کے ساتھ خاص طور پر جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کے ریٹس کافی زیادہ ہائی ہوتے ہیں۔ وہ عام آدمی جب سبزی اور پھل خریدنے کے لیے آتا ہے تو جب وہ سرکاری ریٹ لسٹ کے حوالے سے بحث کر رہا ہوتا ہے تو دکاندار انہیں یہی جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو سبزی اور پھل اگر خریدنے ہیں تو خریدیں جس ریٹ سے ہم دے رہے ہیں، اگر نہیں خریدنا تو سرکاری ریٹ کے حساب سے جہاں سے آپ کو جو ہے وہ سبزی اور پھل ملتے ہیں وہاں سے جا کر خریدیں۔ اس حوالے سے ایک تشویش مہنگائی ہے پورے شہر میں، نہ صرف یہ سبزی اور پھلوں میں بلکہ اشیاء خردنوش کی اور قیمتوں میں بھی۔ اگر ہم گوشت کی بات کرتے ہیں، مرغی کے گوشت کی، انڈوں کی بات کرتے ہیں، جو روزمرہ استعمال کی چیزیں میں بھی جو ہے وہ ہمیں مہنگائی ہے، تو لہٰذا یہ حال ہے۔ اور جی رانا بلال، بہت شکریہ آپ کا۔